अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो थोड़ा हमसे एज अ नेशन रिलेटेड है और हमारे इदारों से रिलेटेड है। अब देखें कि हमने एज अ नेशन अपने मुल्क के लिए क्या किया या हमारे इदारों ने क्या किया। हमारे जो साहिब इस्तात लोग थे जिनके पास पैसे थे उन्होंने क्या किया, टाउन्स काट दिए, बड़े बड़े महंगे टाउन्स काट दिए। 50-50 लाख को मरला जो है वो सेल कर दिया। एक एक कनाल का प्लाट अरबों रुपए का हो गया। मगर क्या उस मट्टी की वैल्यू बढ़ाने से हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं था कि वो एक गाड़ी का ब्रांड लॉन्च करते, वो कंप्यूटर लैपटॉप्स बनाने की कोशिश करते, वो को मोटर बाइक अच्छी बनाने की कोशिश करते। हमारे इदारे हैं माशाल्लाह जो इस वक्त वेल डिसिप्लिन्ड हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिनका मुल्क में सिक्का चलता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम के बैंक्स खोल दिए, डीएचएस बना दिया, अस्करी बैंक्स और अस्करी कॉलोनीज़ और फौजी फर्टिलाइज़र्स, फौजी फाउंडेशंस। क्या नहीं किया? इससे अच्छा नहीं था कि वो कोई आर्मोर का ब्रांड खोलते, वो कोई जिस तरह के हम बाहर से यूएस से या रशिया से पिस्टल्स और एमुनिशंस इंपोर्ट करने की कोशिश करें, वो उस तरह की कोई चीज़ बनाते, वो कोई लग्ज़री गाड़ी का ब्रांड लॉन्च करते, तो क्या अच्छा होता। मगर क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया। हमने मिट्टी की कीमत बढ़ाई, यानी कि 50 लाख में एकड़ खरीदा, उसे 5 करोड़ का बना के बेच दिया, मट्टी के पैसे मट्टी में मिला दिए। मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अमीर लोगों के पैसे जो थे उनको लगाने की जगह दी गई। तो हमने एज अ नेशन अपने मुल्क के साथ कितना बड़ा धोखा किया। हमारे इदारों ने जो पावर में थे उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया। बिल्कुल ये एक धोखा ही नहीं है बल्कि ये एक अपने मुल्क के साथ एक ज़्यादती है। यस इट इज़ ज़्यादती, मैं इसे ज़्यादती कह सकता हूँ कि हम जो साहिब इस्तात थे, जो पावर में थे, जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे इस मुल्क को कोई फ़ायदा होता है, इस कौम को कोई फ़ायदा हो जाता है। नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी पॉकेट्स के लिए, अपने अकाउंट्स बनने के लिए, अपने बच्चों के लिए बस ये कुछ किया। तो अभी भी टाइम है, बीइंग अ नेशन हमारा हक बनता है हम एक मुट्ठी की तरह उठें, एक आवाज़ बने, इनसे डिमांड करें, इनको डायरेक्शन दें या खुद कम से कम कोई कोशिश करें ताकि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस मुल्क का कुछ अच्छा हो जाए। सिर्फ रोते रहने से, बल्कि ज़्यादातर लोगों को गिला भला कह देते हैं, हम सुनते हैं हम उनसे, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। द क्वेश्चन इज़ दिस कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हमने इसका निज़ाम ख़राब किया, हमने इसके वसाइल का बेड़ा गर्क किया, हमने इस पे बैरूनी इम्पोर्टेड किस्म की ताकतों की हुकूमत कायम की, हमने इस ज़मीन को दूसरों के लिए इस्तेमाल होने दिया, हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। सो प्लीज़ अभी भी एक वक्त है कि ये जो है ना, हम फ़िरका वारियत में सिंधी, पंजाबी, बलोची में, शिया और सुन्नी में, देवबंदी में बँटे हुए हैं, इसको ख़त्म करें, एक मुट्ठी बने, एक कौम बने और इस मुल्क के लिए कुछ करें ताकि आप और आपकी आने वाली नस्लें किसी अच्छे मुल्क में ज़िंदा रह सकें, किसी सुकून के साथ ज़िंदा रह सकें और इस मुल्क के अंदर तरक्की का कोई जो है ना रास्ता तैयार हो जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाज़मी प्रेस कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।